अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सभी को वेलकम करता हूं अपना यूट्यूब चैनल ज्वाइन मैथ्स पर। आई एम अशरफ शेख, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट टीचर। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का फर्स्ट लेक्चर, और इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अपने फर्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सेट। आज सेट की हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसकी फॉर्म को डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम उसके अंदर कुछ कन्वर्जेंट्स वगैरह हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। कह रहा हमारे पास सेट की डेफिनेशन क्या है मैथमेटिकली, तो यूं कहता है कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या कह रहा है के बाद द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड सेट। अब इसमें हमारे पास तीन वर्ड्स दिए हुए हैं। पहला के पास दिया हुआ है इसमें कलेक्शन, सेकंड आपके पास इसमें दिया हुआ वेल डिफाइंड, और लास्ट वन हमारे पास क्या है इसमें डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है हमारे पास, कलेक्शन का मतलब क्या होता है, और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है, उसको समझते हैं हम। कलेक्शन का मतलब होता है मजमुआ, मतलब अगर एक से ज्यादा आपके पास चीजें हैं तो वो कहलाएगा हमारा कलेक्शन। और अगर आप बात करें वेल डिफाइंड की, तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि जो भी आप सेट लिख रहे हैं उसका बिलोंगिंग पार्ट आपको मालूम होना चाहिए कि उसका बिलोंगिंग पार्ट क्या है, और ये वो वाज़े तौर पर आपको दिख रहा हो सेट के आप देखते के साथ उसको बोलेंगे भाई इसका फैमिली पार्ट क्या है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं हमारे पास डिस्टिंक्ट का मतलब होता है उस एलिमेंट जो आपके पास दिए हुए हैं उस सेट के अंदर, वो सारे अगर आपके पास अलग अलग हैं तो वो कहलाते हैं हमारे पास डिस्टिंक्ट। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से लूँ, मैं आपसे कहूँ कि भाई ए इज अ सेट विच कंटेन 1, 1। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए जरा ये हमारे पास सेट है या नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे सर कलेक्शन बिल्कुल है हमारे पास। ठीक है, कलेक्शन आपके पास है। क्या ये वेल डिफाइंड है, बिल्कुल आपके पास वेल डिफाइंड भी है, क्योंकि आपके पास ये नेचुरल नंबर से आपके पास ताल्लुक रखते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये डिस्टिंक्ट हैं, तो आप कहोगे कि सर डिस्टिंक्ट नहीं है। क्यों डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि इसके एलिमेंट जो हमारे पास दिए हुए हैं वो यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपके पास 1 है, तो क्या बोलोगे आप डिस्टिंक्ट नहीं है। तो जहां पर भी आपके पास इन तीनों वर्ड्स के अंदर कोई भी चीज ऑपरेट नहीं करेगी तो वहीं पर आप बोल देंगे कि भाई हमारे पास ये सेट नहीं है। ठीक है, इसकी दूसरी एग्जांपल लें आप, मैं आपसे कहूं कि बताइए जरा B इज अ सेट विच कंटेन A, B, B, C। ठीक है, अब मुझे बताइए जरा आपके पास ये सेट है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि सर देखें जरा सर A, B, C कलेक्शन हो गई है, बिल्कुल हो गई है। क्या आपके पास ये वेल डिफाइंड है, बिल्कुल वेल डिफाइंड है, क्योंकि आपके पास ये नेचुरल नंबर से इसका ताल्लुक है। आप बोलोगे कि भाई हमारे पास ये वेल डिफाइंड भी है। क्या आपके पास ये डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल आपके पास ये डिस्टिंक्ट भी है। किस तरह से, A B से अलग, B आपके पास किससे अलग है, हमारा C से अलग है, इसलिए आप क्या बोलोगे ये डेफिनेशन हमारी ओबे हो रही है हमारे पास सेट की डेफिनेशन। तो आप बोलोगे कि B हमारे पास जो है वो सेट है, और जो हमारा A है वो सेट नहीं है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा इस बात का कि जब भी आप किसी भी सेट को डिनोट कराएंगे उसको आप हमेशा किससे लेटर से डिनोट कराएंगे, हमेशा कैपिटल लेटर से, और जिसमें एलिमेंट्स कंटेन हो रहे होंगे वो क्वेश्चन डिनोट कराएंगे आप हमेशा स्मॉल लेटर से। ठीक है, अब कहता है के पास कि भाई इस सेट को लिखने की कुछ हमारे पास क्या है फॉर्म्स हैं या फिर कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, अब वो क्या मेथड्स हैं, वो कुछ कौन सी फॉर्म्स हैं उसको डिस्कस करते हैं हम, और उनका यूज क्या है। तो ये कहता है कि बस फॉर्म का यूज इस हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अगर आप किसी भी सेट को लिखने जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी सेट को आप लिखने जा रहे हैं या फिर किसी सेट को आप बयान कर रहे हैं, तो उनको बयान करने के 3 तरीके होते हैं हमारे। ठीक है, कौन से 3 तरीके होते हैं आपके पास, वो पहला आपके पास तरीका कहलाता है हमारे पास टेबुलर फॉर्म, सेकंड वन आपके पास कहलाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और थर्ड वन आपके पास कहलाता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो आगे जरा उसको हम डिस्कस करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, फॉर्म्स ऑफ सेट। ठीक है, क्या कह रहा है आपके पास, देयर आर, कितनी हमारे पास टाइप्स हैं, 3। ठीक है, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ सेट।
ठीक है, कौन कौन सी हमारे पास डिस्कस करते हैं उसको। पहला कह रहा है कि पास टेबुलर फॉर्म, ठीक है, टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि देखिए जरा, अगर आप इस टेबुलर फॉर्म को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास इस टेबुलर फॉर्म से आप एक इमेजिन करें कि आप किसी फंक्शन में हैं, ठीक है, एग्जाम्पल इस तरह से लें, आप किसी फंक्शन में हैं आप, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तब जब आप फंक्शन में दाखिल होते हैं किसी भी जगह पर, तो वहाँ पर जो टेबल लगी होती हैं हमारी, वो आपके पास कुछ स्पेस है या फिर आपके पास कुछ हमारे पास फासले से क्या होती हैं, सेपरेट हुई होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ आपके पास इस तरह से ही होगा कि टेबुलर फॉर्म के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होंगे किसी भी सेट के अंदर, ठीक है, वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे बाय कॉमा। जिस तरह से आप इसमें देख रहे हैं, बी सेट में देख रहे हैं आप कि ए जो हमारे पास है वो बी से आपके पास सेपरेट है, किससे, कॉमा के जरिए। बी जो हमारे पास सेपरेट है सी से, वो किससे सेपरेट है आपके पास, कॉमा के जरिए। तो यहाँ पर जो आपके पास होगा टेबुलर फॉर्म के अंदर, वो क्या होगा, वो ये होगा हमारे पास कि जितने भी आपके पास हमारे सेट्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ अलग अलग होंगे, ठीक है। मैं आपसे कहूँ कि भाई ए द सेट, मैंने कोई भी सेट लिया, मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, बताइए जरा 1 2 3 एंड 4, क्या आपके पास ये सेट है। पहले तो आप ये देखें कि क्या ये कलेक्शन है, कलेक्शन है। क्या ये वेल डिफाइंड है, बिल्कुल वेल डिफाइंड। इनका ताल्लुक कहाँ से, नेचुरल नंबर से ताल्लुक है इनका। क्या ये डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल आपके पास डिस्टिंक्ट भी है, 1 2 से अलग, 2 3 से अलग, 3 4 से अलग, सारे एक दूसरे के साथ डिस्टिंक्ट है। तो सेट तो है, लेकिन सेट की कौन सी फॉर्म आपने लिखी है। तो आपसे मैंने कहा था कि अगर कॉमा इनके बीच में आ जाए और सारे एलिमेंट आपके पास डिस्टिंक्ट अलग अलग भी हों, सेपरेट हुए हों, तो वो कहलाती है हमारे पास कौन सी फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो ये आपके पास हमारी फॉर्म लिखी हुई है, कौन सी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म। सेकेंड वन आपके पास कौन सी फॉर्म कहलाती है हमारी, सेकेंड वन फॉर्म हमारे पास कहलाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहें आप या फिर डिस्क्रिप्टिव के बजाय आप लिख दें इसकी जगह पर स्टेटमेंट फॉर्म, दोनों बात एक ही है। स्टेटमेंट फॉर्म कहें आप, स्टेटमेंट मेथड कहें, क्योंकि आपके पास हम इसको मेथड भी कहते हैं, ठीक है। आप इसको मेथड भी कह सकते हैं, किस तरह से, आप इसको बोल सकते हैं कि मेथड, इसको भी आप बोल सकते हैं मेथड, इसको आप यहां पर भी लिख सकते हैं मेथड, ठीक है, मेथड्स ऑफ सेट या फिर फॉर्म्स ऑफ सेट, बात हमारे सिंपल एक ही है दोनों की, ठीक है। अब आइए जरा, क्या कह रहा है आपसे कि भाई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब क्या होगा और स्टेटमेंट फॉर्म का मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये है किसी भी सेट को आप अपने लफ्जों में अगर बयान कर रहे हैं तो वो कहलाता है हमारा क्या, स्टेटमेंट फॉर्म या फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई इस सेट को आप डिस्क्राइब करें, तो आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे इसको, आप इसको डिस्क्राइब करेंगे कि भाई ए इज अ सेट, मतलब ए आपके पास कोई भी सेट है, इसका बिलोंगिंग पार्ट आपके पास क्या है, क्योंकि आपके पास जो भी सेट हमारा होगा उसमें दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पहला के पास होगा उसका बिलोंगिंग पार्ट, दूसरा के पास उसकी होती है बाउंड्री। तो उसकी बाउंड्री तो आपके पास 1 से लेकर 4 तक है, अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन इसका बिलोंगिंग पार्ट क्या है, तो उसका बिलोंगिंग पार्ट आपके पास नेचुरल नंबर भी है, आपके पास हमारे इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स वो भी है हमारे, साथ साथ आपके पास इसका ताल्लुक हमारा होल नंबर से भी है। लेकिन अभी आप अगर बात करें तो नेचुरल नंबर की बात करते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम अभी आपने पढ़ा नहीं है। नेक्स्ट नंबर सिस्टम हम जब पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितने नंबर्स ऑफ सिस्टम आपके पास नंबर्स होते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। बहरहाल क्या कहा आपसे मैंने, इस सेट को आप अपने लफ्जों में बयान करें तो क्या बोलोगे आप, द सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्या बोल दिया आपने, द सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, बिल्कुल हमारे पास बात यही हो जाएगी। अगर आप इसी सेट को, मतलब जो हमारे पास बी सेट लिखा हुआ है, मैं आपसे कहूं कि भाई इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर, तो किस तरह से करेंगे आप, ऊपर आपके पास लिखे हुए हमारी ये टेबुलर फॉर्म, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम किसमें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर। तो क्या लिखोगे आप, द सेट ऑफ, कितने इसमें आपके पास, फर्स्ट 3, तो क्या लिखोगे आप, द सेट ऑफ फर्स्ट 3, कौन सा अल्फाबेट है ये, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है जी।
तो आपने लिख दिया कि भाई हमारे पास जो सेट है ये वो फर्स्ट थ्री इंग्लिश अल्फाबेट का सेट है, ये आपने इसको डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, अब आगे आए जरा, अब आगे हमारे पास क्या है, कुछ कन्वर्जेंट्स है हमारी, जिस तरह से हमने बात करी थी इसकी, हमने इसको कन्वर्ट करा, कुछ इसको कन्वर्ट करा, कुछ और एग्जांपल करते हैं हम ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो हम इसको टॉपिक का नाम लिखते हैं यहाँ पर कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन किसी चीज की कन्वर्जन आपके पास टेबुलर टू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आप ये सोच रहे हो कि भाई सर आपने तो यहाँ पर 3 फॉर्म्स लिखा है, आप सेट वेक्टर फॉर्म क्यों यूज नहीं कर रहे, यहाँ पर सेट वेक्टर फॉर्म आपने क्यों डिस्कस नहीं करी। तो आपको बताता चलूं कि सेट वेक्टर फॉर्म थोड़ी आपके पास क्या डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इस मायनों में है क्योंकि उसको समझने से पहले आपको कुछ सिंबल्स और कुछ नोटेशंस को पढ़ना जरूरी है। वो सिंबल्स और नोटेशंस हम डिस्कस करेंगे लेटर, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पर हमारा फोकस है। इसको क्लियर करने के बाद इंशाल्लाह हम अपनी उस टॉपिक पर भी आएंगे जिसका नाम है सेट वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो आगे जरा इसको हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है आपसे, टेबुलर फॉर्म या टेबुलर मेथड, और सेकंड वन हमारा क्या था, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या फिर डिस्क्रिप्टिव मेथड। ठीक है, अब आइए जरा मैं आपसे कहूं कि भाई ए हमारे पास कोई भी सेट है, मैं लिख दूं आपके पास यहां पर क्या, ट्यूसडे एंड थर्सडे। ठीक है जी, क्या लिखा मैंने, ट्यूसडे एंड थर्सडे। सेकंड में आपसे कहना चाह रहा हूं कि बताइए जरा, जनवरी, जून एंड जुलाई। ठीक है, अब एक और सेट लेना है यहां पर अपनी प्रैक्टिस के लिए, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब आइए जरा, अभी हम फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं। फाइनाइट मतलब जो आप ऐसे सेट जो काउंट कर सकें। सेट की जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर डॉट्स भी लगे हुए, उनका मतलब क्या होता है। तो हम इस इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, आपको सब क्लियर कराएंगे रफ्ता रफ्ता। ठीक है, अभी कहना चाह रहा है कि बस बताइए जरा इस सेट को हम किस तरह से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें। तो ये करते हैं, बहुत आसान है। इसका बिलोंगिंग पार्ट क्या है, इसका बिलोंगिंग पार्ट आपके पास है डेज। ठीक है, क्योंकि ये भी आपके पास डे है ट्यूसडे, ये भी ट्यू हमारे पास डे है थर्सडे। तो क्या बोलोगे आप, द सेट ऑफ डेज। लेकिन डेज में तो आपके पास कितने सॉरी आपके पास डेज कितने होते हैं हमारे, 7 डेज होते हैं वीक में। लेकिन यहां पर कितने डेज दिए हमारे पास, 2 डेज दिए हमें। और कौन कौन से कॉमन क्या है इसमें, यहां पर भी टी है, यहां पर भी टी है। तो क्या बोलोगे आप, स्टार्ट विथ लेटर टी, खत्म बात। ठीक है, आगे जरा आगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है आपके पास, यहां पर ये लिखा हुआ है कि बी हमारे पास कोई सेट है जिसमें लिखा हुआ है जनवरी, जून एंड जुलाई। अब आपको इसको पढ़ना पड़ेगा कि भाई हमारे पास जो दिया हुआ है जनवरी, जून एंड जुलाई, इसका बिलोंगिंग पार्ट क्या है। तो इसका बिलोंगिंग पार्ट हमारे पास है मंथ से। ठीक है, क्या बिलोंगिंग पार्ट आपके पास क्या है हमारा, मंथ। तो क्या बोलोगे आप, द सेट ऑफ मंथ्स। ठीक है, स्टार्ट विथ लेटर, कौन सा लेटर है, जे। समझ में आ गई बात, क्या लिखा आपने, स्टार्ट विथ लेटर जे। आइए जरा आगे, बहुत आसान है मैथमेटिक्स अगर आप समझने चाहें तो। आगे कह रहा है कि बस सी, सी क्या है हमारे पास, 0, 1, 2, 3, 4। अच्छा, यहां पर एक और हमारे पास एडिशन है कोई एलिमेंट की जिसको हम कह रहे हैं 0। वो 0 आपके पास है क्या, अच्छा 0 को आपके पास इन्वेंट किसने करा था, हमारे पास डिस्क्राइब करा था, फुली डिस्क्राइब करा था, हमारा एक अरब साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्क्राइब करा था। तो जाके आपके जो नेचुरल नंबर था हमारा, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, ये रहा नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा होल नंबर के अंदर। जहां पर नेचुरल नंबर में 0 भी आ जाए वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, हमारा होल नंबर के अंदर। तो क्या बोलोगे आप, द सेट ऑफ, कितने हैं ये, 5, क्योंकि 0 भी आ गया इसमें। द सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। ठीक है,
क्या लिखा आपने यहाँ पर, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स, ठीक है। ये हमारी बात हो गई है इसकी। अब आगे आइए जरा, आगे कह रहा आपसे कि हमारे पास ये तो हमारे पास कन्वर्जेंस हो गई हमारी टेबुलर फॉर्म टू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म टू टेबुलर फॉर्म। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसको हमने बोला था कि पास सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म से पहले आपको मैं बताया था कि भाई हमारी कुछ कन्वर्जेंस होती हैं, उसको पढ़ना में लाजमी है। तो कन्वर्जेंस आपके पास है क्या, उसको डिस्कस करते हैं हम। तो कह रहा के पास सॉरी नोटेशंस वगैरह के पास सिंबल जो है हमारी उसको डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। नोटेशंस, सिंबल्स का है आप, नोटेशंस के हैं, बात एक ही है। तो ये कहना चाह रहा है कि पास जो फर्स्ट हमारी नोटेशन है उसको बोलते हैं हम सच दैट, क्या बोलते हैं इसको हम, सच दैट। या के पास सिंबल जो जाएगी हमारी उसको बोलते हैं हम क्या, बिलोंग्स टू, ठीक है। आगे हैं जरा, आपने बिलोंग्स टू की सिंबल बनाई आपने, फिर इसके ऊपर क्रॉस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये बिलोंग्स टू है तो ये बन जाएगा हमारा इसका अपोजिट नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। क्या बोलोगे आप इसको, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। आगे आइए जरा, आगे हमारे पास क्या है, आगे आपके पास है एक और सिंबल हमारे जो यूज होगी इसमें, उसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन, क्या बोलते हैं उसको हम, ग्रेटर देन, मतलब उससे बड़ा। यह के पास क्या हो जाएगा हमारे, इसके अपोजिट साइड कर दें आप, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन का अपोजिट क्या होता है, लेस देन, बिल्कुल लेस देन। अच्छा जी, अगर आपसे मैं कहूं कि भाई इसी ग्रेटर देन के साथ मैंने एक और सिंबल लगा दी, इसको मैंने कुछ इस तरह से लगाया, अब आपको पता है ये क्या बन गया, इक्वल साइन बन गई हमारी। लेकिन इक्वल के साथ ये ग्रेटर भी है, क्योंकि हमने इसको पढ़ा था भी ग्रेटर है, तो क्या बोल दो आप इसको, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है जी। इस तरह पढ़ोगे आप इसको, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। अब आगे आइए जरा, आगे क्या कह रहा है आपसे, लेस देन बनाया आप, फिर आप इसको एक और लाइन लगा दें आप, तो क्या बन जाएगा हमारा, इक्वल की सिंबल बन जाएगी ये। तो क्या कहोगे आप इसको कि भाई हमारा बन गया ये लेस देन एंड इक्वल टू। समझ में आ गई बात, बहुत इजी है। अब आगे चलते हैं हम, आगे आपके पास आगे कुछ सिंबल्स हैं हमारे, उसको डिस्कस करते हैं हम। आगे कह रहा है आपसे कि इस सिंबल को बोलते हैं हम, जो मैंने बनाया उसको बोलते हैं हम एंड, और ये जो आपके पास है उसको बोलते हैं हम क्या, और, ठीक है। अब ये हमारे हो गए कुछ सिंबल जो यूज करेंगे इसमें। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं रफ्ता रफ्ता बारी बारी के, इन सिंबल्स को आप किस तरह से यहाँ पर यूज करेंगे अपने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। अब ये कहना चाह रहा है कि भाई सच दैट की मीनिंग क्या होती है, कि भाई सच दैट आपके पास दरअसल जो हमारा सेट है, कोई सा भी सेट, उसका आपको मैंने बताया था कि उस किसी भी सेट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, होता है बिलोंगिंग पार्ट, दूसरा के पास कौन सा पार्ट होता है हमारा, उसका बाउंड्री पॉइंट, ठीक है, या फिर आपके पास बाउंड्री इसकी जो किसी भी सेट की होती है। तो जो हमारे पास सच दैट की साइन है वो किसी भी सेट के अंदर अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं तो वहां पर आपके पास दो एक्स आते हैं, दो जगह पर आप एक्स लिखते हैं, तो वो दो जगह जो आप एक्स लिख रहे हैं, कुछ एक्स को आपके जो हमारे पास रिलेशन बनाएगा वो बनाएगा हमारे पास क्या, सच दैट। मतलब पहला के पास जो एक्स होता है हमारा वो किसको शो कराता है, उसकी बाउंड्री को। सेकंड वाला जो आपके पास एक्स होता है हमारा वो किसको शो कराता है आपके पास, उसके बिलोंगिंग पार्ट को। तो इसीलिए आपके पास सच दैट का सिंबल लगाना हमारे मैथमेटिकली क्या है, करेक्ट है। अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर तो वहां पर जाके क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास कह रहा है कि भाई बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि मैं आपसे कहूँ कि भाई 0 इज बिलोंग्स टू ऑल नंबर्स, और अगर नॉट बिलोंग्स की बात करूं तो क्या बोलोगे आप, 0 इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि भाई अगर कोई भी लेटर आपके पास या कोई सा भी आपके पास एलिमेंट या कोई सा भी आपके पास डिजिट अगर किसी से ग्रेटर है तो वहां पर क्या लगा दोगे आप, ग्रेटर देन की सिंबल लगा दोगे। मतलब इस तरह से आप ये कहोगे भाई 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है बात। अगर आपसे मैं कहूँगा बताइए सर हमारे पास लेस देन क्या हो जाएगा, मतलब लेस देन की अगर मैं सिंबल बनाऊं आपके पास तो आपसे मैं पूछोगे लेस देन क्या होगा, तो क्या बोलोगे आप, 1 इज लेस देन 2। बात खत्म। यहाँ पर पहले आपने क्या लिखा, यहाँ पर 2 लिखा तो आपने ग्रेटर लगा दिया, 2 इज ग्रेटर देन 1। जब आपने 1 लिखा यहाँ पर तो क्या लगा दिया आपने, लेस देन के साइन लगा दिया। आपने बोला कि भाई 1 इज लेस देन 2। बात बिल्कुल हमारी एक ही है, यहाँ से कान पकड़ो, ये यहाँ से कान पकड़ो। आगे बात कर रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू।
इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी टॉपिक के अंदर, इसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। वहां पर आपको अच्छी तरीके समझ में आएगा कि भाई हमारे पास ये कहां पर यूज में आता है। फिर बात कर रहा है एंड। एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब देखिए जरा, ये एंड का मतलब आपके पास होता है, मैं आपसे कहूं कि भाई 1 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एंड बिलोंग्स टू होल नंबर। बात सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 आपके पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एंड होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और की कहानी कहां पर आती है? जहां पर कोई नंबर आपके पास एक से बिलोंग करे, मतलब ये वाला और जो हमारे पास है, जहां पर एक कोई भी नंबर एक जगह से बिलोंग करे दूसरी जगह से बिलोंग नहीं करे, तो वहां पर क्या लगाते हैं आप? ये लगाते हैं और। ठीक है, अब आगे आइए जरा, आगे हमारा जो टॉपिक है जिसको हम अधूरा छोड़ चुके थे, थर्ड वन, उसका नाम क्या है? आते हैं हम उस टॉपिक के ऊपर, उस फॉर्म के ऊपर, जिसको कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है जी, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म है क्या? सेट बिल्डर फॉर्म दरअसल आपके पास होती है यूज में हमारी नोटेशन के जरिए, जो हमने नोटेशन यहाँ पर पढ़ी है। आपसे मैं कहूँ कि भाई जरा बताइए मुझे, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ यहाँ पर टेबुलर फॉर्म लें, उसको करते हैं हम यहाँ पर अपना कन्वर्ट किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। फर्स्ट वाला के पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सेट। देखें जरा, ए दिया हुआ है आपके पास, इसका 1 2 3 एंड 4। अब मैं कहना चाह रहा हूं, बताइए जरा इसको कन्वर्ट करें आप कि भाई हमारे पास जो सेट है ये किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, बहुत आसान है, कन्वर्ट करते हैं इसको। बस हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे आप देखिए जरा, इज अ सेट। अब आपके पास यूज आएगा क्या? हमारी ये सारे सिंबल्स जिसको हमने डिस्कस करा था अभी, क्या कह रहा है आपके पास? सच दैट। तो मैं आपको बताया था कि भाई एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग कर रहा है ये हमारा सेट नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, फिर आप लगा दें कॉमा। ठीक है, क्या बोला आपने कि भाई एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपने कह दिया। अब आप क्या कहेंगे कि भाई इसकी, ये तो आपने बता दिया यहाँ पर कि भाई ये वाला एक्स कौन सा था? मैंने आपको बताया था कि भाई फर्स्ट वाला एक्स क्या होगा? जो उसकी बाउंड्री को डिनोट कराएगा, और सेकंड वाला क्या होगा? जो उसकी बिलोंगिंग पार्ट को आपके पास शो कराएगा। ठीक है, तो इस एक्स का काम तो खत्म हो गया, लेकिन ये वाला एक्स आपके पास क्या है? जो कि बात कर रहे हैं हमारी बाउंड्री की, तो उसकी बाउंड्री कहां से लेकर कहां तक है? 1 से स्टार्ट हो रहा है आपके पास और 4 तक जा रहा है। तो क्या बोलोगे आप? यहां पर 1, यहां पर 4, बीच में लगा दें आप x। अब देखिए जरा, दरअसल बात अब आएगी हमारी कि इसमें हम कौन सा सिंबल यूज करें। तो आप क्या कहोगे इसमें कि सर जो हमारा सेट ए दिया हुआ है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसमें 1 भी कंटेन कर रहा है, 4 पे जाके खत्म हो रहा है लेकिन 4 भी कंटेन कर रहा है। तो आप क्या कहोगे कि भाई सर जो हमारा x है उसमें 1 भी आ रहा है, ठीक है, जो हमारा आपके पास सेट है उसमें x भी आ रहा है। क्या बोलोगे आप कि भाई हमारा x से क्या है? ग्रेटर है, मतलब x आगे जो हमारे पास 1 है, x 1 से आगे भी बढ़ना है नंबर, क्योंकि इसमें 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। तो क्या बोला आपने? x इज ग्रेटर देन 1, लेकिन क्या इसमें 1 आ रहा है? बिल्कुल 1 आ रहा है। तो क्या लगा दोगे आप? इक्वल्स टू। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे आप यहाँ पर? 4, क्या इसमें 4 आ रहा है आपके पास? बिल्कुल 4 भी आ रहा है, लेकिन क्या 4 इसमें कंटेन कर रहा है आपके पास? बिल्कुल कंटेन भी कर रहा है। क्या 4 पे आके जाके एलिमेंट्स आ रहे हैं? नहीं आ रहे, 4 पे आके रुक रहे हैं। तो क्या बोलोगे? इस x इज लेस देन लेकिन इक्वल्स टू 4। समझ में आ गई बात? तो ये हमारी क्या थी आपके पास? सेट वेक्टर फॉर्म थी। इसको किस तरह पढ़ेंगे आप? अगर आप पढ़ के दिखाओ जरा। A is a set x such that x belongs to natural number, x is greater than and equal to 1 and less than and equal to 4। ठीक है, मतलब x के अंदर आपके पास 1 भी आ रहा है लेकिन 1 से एलिमेंट्स बड़े भी हैं, 4 भी आ रहा है लेकिन 4 से आपके पास एलिमेंट पे जाके रुक रहा है। ठीक है, अब आगे आए जरा। अब आगे आपसे मैं कहूँगा बी बनाए, बी सेट की कोई भी आपके पास लिख दें जरा, 3 4 एंड 5। ठीक है जी, कोई भी मैंने आपसे कहा तो क्या लिखोगे आप? आपने लिखा कि भाई बी इज अ सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग कर रहा है ये? अभी हमने नेचुरल नंबर ही पढ़ा है, नेचुरल नंबर पढ़ते हैं हम इसको। नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर से ताल्लुक है इससे,
फिर क्या लगाओगे आप, अब लगा दे बीच में आप x, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि आपके पास आप ये एलिमेंट्स यूज ना करें जो आपने ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करा था, लेस देन इक्वल टू यूज करा था। अब आप यूज करें दूसरे सिंबल्स। दूसरे सिंबल आपके पास क्या है, ग्रेटर देन एंड लेस देन। अब इसको किस तरह से यूज करेंगे, तो मुझे बताओ जरा कि 2 से 3 से आपके पास ग्रेटर क्या होता है हमारे पास, उससे बड़ा क्या होता है आपके पास, उससे पहले क्या आता है, तो क्या बोलोगे आप 2 आता है। 5 के बाद आपके पास क्या आता है 6 आता है, क्या लगा दोगे यहाँ पर आप 2, यहाँ पर 6, तो क्या बोलोगे आप कि भाई जो हमारा x है वो 2 से क्या है ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पर 3 आ रहा है, तो क्या बोलोगे आप ग्रेटर देन 6 हमारे पास दिया हुआ है, क्या 6 इसमें कंटेन हो रहा है, नहीं हो रहा है कंटेन, तो क्या बोलोगे आप 6 से आपके पास जो x है वो और हमारा क्या है लेस है। तो क्या किस तरह पढ़ेंगे आप, x such that x belongs to natural number, x is greater than 2 and less than 6, तो आपके पास क्या लिखोगे आप 3, 4 and 5, ठीक है। आइए सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल इसकी करते हैं हम। सी, मैं आपसे कहूँ कि भाई 5, 10 and 15, ठीक है जी। अब आप बताइए जरा कि इसमें किस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे, बताइए जरा इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको हम। क्या कह रहा है आपसे कि भाई बहुत इजी है, x सच दैट x बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग कर रहे हैं आपके पास, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आपके पास कि किसका के पास डिवाइजर है, ये डिवाइजर है हमारे 5 के, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप, डिवाइड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिवाइड जर ऑफ 5 लेस देन बट लेस देन 20, ठीक है। क्या कहा आपने कि भाई हमारे पास जो सी सेट है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, उसमें आपके पास डिवाइजर बाय 5 है वो नंबर्स, क्योंकि डिवाइड आपके पास 5 क्या है, 5, 10, 15 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिवाइजर है 5 के सारे, लेकिन लेस देन 20 है। तो आप इसको इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हो हमारे पास, आप कह सकते हो कि भाई सी इज अ सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप इसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दोगे यहाँ पर 5, 10 एंड 15, ये भी क्या हो जाएगा हमारा मैथमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। अगर आप ये लिखना चाह रहे हैं, ये लिखना चाह रहे हैं, बात हमारी क्या है एक ही है। यहाँ पर क्या कर दिया आपने, ओड शो करा दिया कि भाई हमारे पास ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो इस तरह की फॉर्म जो हमारी होती है वो कहलाती है क्या, हमारी सेल्वेटर फॉर्म, और जो हमारी इस फॉर्म कहलाती है हमारी ये वाली फर्स्ट फॉर्म, ये कहलाती है हमारे पास टेबुलर फॉर्म, जिसमें सेपरेट होते हैं कॉमास के जरिए। ये फॉर्म आपके पास कहलाएगी हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और लास्ट में हमने डिस्कस करा के बाद सेल्वेटर फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे अपनी नया टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेट के आपके पास कितनी टाइप्स होती हैं, और साथ साथ हम अपना लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। अगर इसमें कोई डिफिकल्टी वगैरह आपके पास हो, कोई क्यूरी हो, तो आपको मेरा ईमेल भी शो होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और आपको कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी क्यूरी को पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर जवाब दूंगा। घर पर ज़रूर पढ़िए इसको। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपसे मुलाकात होगी। इसी अपने के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।